मूवी का आगाज 2563 के टाइमलाइन में आयरन सिटी से होता है। इस मूवी की स्टोरी लाइन ये है कि 300 साल पहले द फॉल नामी वॉर हुई थी, जिसके बाद दुनिया दो किस्मों में बदल गई थी। पहली किस्म अमीर और पावरफुल तबका जो हवा में रहती ज़ेलम सिटी में रहता है, जबकि दूसरी किस्म गरीब तबका है जो आयरन सिटी में रहता है। ज़ेलम सिटी का गंद आयरन सिटी में फेंका जाता है और उसी में डॉक्टर डायसन को साइबॉर्ग मिलती है, जिसकी बॉडी नहीं होती लेकिन दिमाग बिल्कुल ठीक होता है। डॉक्टर डायसन उसे अपने घर ले जाकर अपनी डेड बेटी अलीटा के लिए बनाई बॉडी से जोड़ देता है और उसकी सेंसेस चेक करने के लिए जागने का वेट करता है। वो साइबॉर्ग जब उठती है तो डॉक्टर डायसन और उसकी पार्टनर को बताती है कि उसे अपना नाम तक याद नहीं है और इस पर डॉक्टर डायसन उसे अपनी बेटी का नाम अलीटा दे देते हैं। डॉक्टर डायसन उसे दुनिया के बारे में सब कुछ बताकर आयरन सिटी घुमाने लेकर जाते हैं और वो टीवी पर दिखाई गई मोटर बॉल गेम देखती है, जिसमें लड़ाई भी दिखाई जाती है। बहरहाल सिटी में नई चीजें डिस्कवर करते हुए अलीटा की मुलाकात ह्यूगो से होती है। डॉक्टर डायसन उसे ज्यादा देर बात नहीं करने देते और घर ले जाते हैं। उस रात अलीटा डॉक्टर डायसन को घर जख्मी वापस आते देखती है और अगले दिन पेशेंट की बातों से पता चलता है कि बहुत सी लड़कियों को पार्ट स्टोरी करने के लिए मर्डर किया जा रहा है। अलीटा को डॉक्टर डायसन पर शक होता है, जबकि डॉक्टर डायसन अलीसा के लिए परेशान होते हुए उसे ज्यादा दूर जाने और ज्यादा देर बाहर रहने से मना करते हैं। अलीटा उनसे प्रॉमिस तो कर लेती है, लेकिन जब वो सिटी घूमने जाती है तो वो ह्यूगो को अपने दोस्तों के साथ गेम खेलते देखकर उनके साथ खेलने लग जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ डॉक्टर कायरीन अलीटा को घर से निकलते हुए देख चुकी होती है और वो डॉक्टर डायसन से मिलने पर उनकी बेटी के लिए बनाई बॉडी अलीटा को देने पर एतराज करती है, लेकिन डॉक्टर डायसन उसके एतराज पर कोई खास गौर नहीं करता। वहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर कायरीन डॉक्टर डायसन को मोटर बॉल के लिए मिलकर साइबॉर्ग्स तैयार करने की ऑफर करती है ताकि वो अब तक की बेस्ट गेम प्रेजेंट कर सकें, लेकिन डॉक्टर डायसन उसका साथ देने से साफ साफ इनकार कर देता है और डॉक्टर कायरीन उसको छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठती है जहाँ वेक्टर बैठा दिखाया जाता है। वेक्टर दरअसल आयरन सिटी का सबसे पावरफुल शख्स है और मोटर बॉल रेस भी वो ही करवाता होता है और उसमें जीतने वाले का इनाम ज़ेलम सिटी भेजने का रखा होता है। सीन शिफ्ट होते हैं अलीटा पर, जो ह्यूगो और उसके दोस्त के साथ गेम खेल रही होती है। तो पहले राउंड में ह्यूगो का दोस्त उसे मॉकिंगली दूर गिरा देता है, लेकिन सेकेंड राउंड में अलीटा बड़ी महारत से बॉल लेती उसे गिराती गोल कर देती है। पास बैठे लोग उसे सेकेंड ट्राई में ही ऐसी स्किल्स देखने पर बहुत हैरान होते हैं। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि अलीटा ह्यूगो के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती रहती है और नई चीजें जानने पर बहुत खुश होती है। ह्यूगो उसे अपनी ज़ेलम जाने का ख्वाब भी बताता है। एक रात अलीटा अपनी ट्रिप से आई सोचों में गुम लेटी होती है जब डॉक्टर डायसन के बाहर जाने की आवाज आती है तो वो क्यूरियस होते हुए उनका पीछा करती है। वो देखती है कि डॉक्टर डायसन किसी औरत के पीछे जा रहे हैं और छुपे हुए अपनी बनाई वेपन निकाल रहे हैं। अलीटा उन्हें गलत समझते हुए रोकती है तो ग्रेविश्का के साथ सीरियल किलर्स का डॉक्टर डायसन, जो कि हंटर वॉरियर भी हैं, उनके खिलाफ ट्रैप निकलता है। वो औरत भी उनके साथ मिली होती है और वो डॉक्टर डायसन को मारने लगती है तो दूसरा सीरियल किलर उसे अलीटा से डील करने का कहता है। डॉक्टर डायसन अलीटा को वहाँ से भागने का कहते हैं, लेकिन अलीटा डॉक्टर डायसन के पास खड़े सीरियल किलर की तरफ बढ़ती, उससे फाइट करती, उसे मार देती है। ग्रेविश्का औरत को अलीटा पर अटैक करने का कहती है तो अलीटा पहले अपने आप को डिफेंड करती रहती है, लेकिन फिर वो अटैक मोड पर शिफ्ट होती औरत को भी मार देती है। ग्रेविश्का क्लॉक उतार कर लड़ने के लिए आगे आता है तो अलीटा उससे भी लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन उससे लड़ते हुए अलीटा को फ्लैशबैक दिखता है जिसमें वो अपने आप को वॉरियर्स की तरह अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर लड़ता देखती है। प्रेजेंट में वापस आकर अलीटा ग्रेविश्का का बाजू काट देती है और ग्रेविश्का बदला लेने का कहकर वहाँ से भाग जाता है। ग्रेविश्का रिपेयरिंग के लिए वेक्टर के पास काम करती डॉक्टर कायरीन के पास जाता है। डॉक्टर कायरीन उस पर काम कर रही होती है तो उसके ग्रेविश्का की हेल्प करने पर एतराज करता वेक्टर वहाँ आता है। वेक्टर को जवाब ग्रेविश्का के जरिए मेन विलन नोवा देता है और वो बताता है कि अलीटा की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके माइंड में वॉरियर्स की टेक्निक सेफ है।
इसीलिए डॉक्टर कायरीन ग्रेविश्का को अपग्रेड करें ताकि वो नोआ को अलीता लाके दे सके। नोआ फिर वेक्टर में शिफ्ट होकर डॉक्टर कायरीन को अपना काम पूरा करने का कहता है। दूसरी तरफ डॉक्टर डायसन अलीता को बताते हैं कि वॉर के बाद पुलिस नहीं रही थी, इसलिए फैक्ट्री ने हंटर वॉरियर रख लिए थे जो क्राइम्स रोका करते थे, और डॉक्टर डायसन पैसों और एक और मकसद की वजह से ये करते हैं। अलीता के पूछने पे वो अपनी बेटी के बारे में बताते कहते हैं कि उनकी बेटी चल नहीं सकती थी और एक दिन जब वो मोटरबॉल से वापस आए थे तो उनका पेशेंट ड्रग्स लेने आया हुआ था और उसने गुस्से में उनकी बेटी को मार दिया था। डॉक्टर डायसन ऐसे लोगों से बदला लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेकर वॉर हंटर बन गए। अलीता के अपने बारे में पूछने पर डॉक्टर डायसन बताते हैं कि उसका हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऐसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ है जो वॉर के बाद देखी ही नहीं गई। अलीता डॉक्टर डायसन को समझाती है कि अगर वो हंटर वॉरियर बन जाए तो उसकी मेमोरीज वापस आ जाएंगी, लेकिन डॉक्टर डायसन उसकी सेफ्टी के लिए परेशान उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना देना चाहते और उनकी पाबंदियों से अलीता तंग आई वहाँ से भाग जाती है। वो वहाँ से ह्यूगो के पास जाती है और ह्यूगो उसकी डॉक्टर डायसन के बारे में कंप्लेन सुनते मोटरबॉल रेस दिखाने लेकर जाता है। वहाँ वेक्टर और डॉक्टर कायरीन भी होती हैं और वो दोनों अलीता को ही देखते रहते हैं। ह्यूगो के दोस्त उसे बुलाने आते हैं तो वो अलीता को वहीं छोड़कर उनके साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन्स में हमें पता चलता है कि ह्यूगो भी वेक्टर के लिए काम करता है और साइबॉर्ग्स के स्ट्रॉन्ग पार्ट्स उतार कर वेक्टर को देता है। ह्यूगो के दोस्त उसे अलीता के पार्ट्स लेने का भी कहते हैं, लेकिन वो इनकार कर देता है और पार्ट्स लेकर उनके साथ वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ह्यूगो और उसके दोस्त अलीता के साथ सिटी से बाहर गिरी शिप देखने जाते हैं। उनके मुताबिक वो शिप यूआरएम यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ मार्स की है, जिनके खिलाफ द फॉल लड़ी गई थी। यानी ये एनिमीज थे और अलीता को वहाँ इसलिए लाए हैं कि शायद उसकी मेमोरी ये देखकर वापस आ जाए। अलीता उनको वहीं छोड़कर पानी से होती शिप के अंदर जाती है और सारे सिस्टम्स जानते हुए एक साइबॉर्ग एडवांस बॉडी ले आती है। अलीता वो बॉडी डॉक्टर डायसन के पास लेकर जाती है और खुद का उससे कनेक्शन बताते हुए उससे बॉडी से अटैच करने का कहती है, लेकिन डॉक्टर डायसन ये जानते हुए कि अलीता यूआरएम वॉरियर है उसे बॉडी में शिफ्ट करने से इनकार करते हैं। उनका ख्याल होता है कि वो बॉडी में जाने पर डेडली वेपन बन जाएगी और शायद पावर्स मिलने पर एनिमी बन जाएगी। अलीता फ्रस्ट्रेटेड वहाँ से निकलकर ह्यूगो के साथ फैक्ट्री जाती है और हंटर वॉरियर रजिस्टर हो जाती है। फिर वो ग्रेविश्का को पकड़ने के लिए हंटर वॉरियर से हेल्प मांगने उनके क्लब जाती है। ग्रेविश्का को अथॉरिटीज के साथ मिलने की वजह से पकड़ा नहीं जा सकता और न ही उसे पकड़ने की कीमत होती है, इसलिए हंटर्स अलीता का साथ नहीं देना चाहते। वहीं पर जपान भी मौजूद होता है और वो अलीता का साइज देखकर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन जब अलीता भी उसका मजाक करने लगती है तो जपान उस पर अटैक करता है। अलीता उससे लड़ते दूर गिराती बाकी हंटर्स को भी लड़ने का कहती है और जब हंटर्स उससे लड़ते हैं तो वो कमाल स्किल्स दिखाते हुए सबको गिराती जाती है। क्लब में लड़ाई को रुकवाने के लिए डॉक्टर डायसन आते हैं और उनके रिपेयर ना करने की धमकी पर लड़ाई रुक जाती है। तभी वहाँ अपग्रेडेड बॉडी के साथ ग्रेविश्का आता है और वो सबके सामने एक हंटर और एक डॉग को मारता अलीता को अपने साथ चलने का कहता है। अलीता को बचाने के लिए कोई भी हंटर सामने नहीं आता और ग्रेविश्का फ्लोर तोड़कर क्लब के नीचे लड़ाई के लिए जाता है। अलीता उससे लड़ने के लिए पीछे आती है तो ग्रेविश्का उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए बताता है कि वो भी गार्बेज था और ओवरलॉर्ड नोआ ने उसे अपने पास रखा था और अब वो नोआ ही अलीता का हार्ट लेना चाहता है। अलीता ग्रेविश्का के क्लॉ से बच नहीं पाती और उसकी बॉडी कट हो जाती है और तब ही वो फ्लैशबैक में देखती है कि उसकी ट्रेनर ने उसे ट्रेनिंग के दौरान हार ना मानना सिखाया था और नोआ से लड़ने के लिए तैयार किया था। ये याद आने पर अलीता उठती है और बचे हाथ से ग्रेविश्का की आंख जख्मी कर देती है और चीखता ग्रेविश्का उसकी तरफ बढ़ता है तो ह्यूगो, डॉक्टर डायसन और हंटर डॉग मास्टर अपने डॉग्स के साथ वहां आ जाते हैं। वो ग्रेविश्का पर अटैक करते उसे भागने पर मजबूर कर देते हैं और डॉक्टर डायसन अलीता का बचा हुआ जिस्म अपने साथ क्लिनिक ले जाता है। उधर मजबूरन वो यूआरएम की बॉडी अलीता के साथ जोड़ता है और वो बॉडी अलीता को पहचानते हुए उसे एक्सेप्ट कर लेती है।
अलीता की आंख खुलती है तो वो डॉक्टर डायसन उसे समझाते हैं कि अलीता पहले एनिमी थी, लेकिन अब वो खुद डिसाइड करेगी कि उसे अच्छा बनना है या बुरा। अलीता अपनी बॉडी दिखाने ह्यूगो से भी मिलने जाती है और उसे सब कुछ ज्यादा अच्छे से फील होने का भी बताती है। सीन शिफ्ट होते हैं ग्रेविश्का पर, जो डॉक्टर चाइरीन के लैब में दर्द से चीख रहा होता है। वेक्टर में नोवा आता है और ग्रेविश्का में अपनी डिसअपॉइंटमेंट शो करते हुए उसे हर हालत में अलीता का हार्ट लाने का कहता है। वेक्टर की बॉडी से जब नोवा जाता है तो वेक्टर ह्यूगो को मिलने बुलाता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वेक्टर ने ह्यूगो से प्रॉमिस किया है कि जब उसके पास $1 मिलियन हो जाएंगे तो वो उसे सालिम भेज देगा। मजीद बातों ही बातों में वेक्टर अलीता का पूछता रहता है और ह्यूगो उसे सब बताता जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि अलीता ह्यूगो से मिलने आती है और ह्यूगो उसे पूछने पर बताता है कि अभी उसे जालिम जाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। इस पर अलीता अपना हार्ट निकाल कर दे देती है कि अगर वो ये सेल कर देगा तो उसके जाने के लिए पैसे पूरे हो जाएंगे, लेकिन ह्यूगो उसे लोगों के लिए इतना सब कुछ करने से मना करता है। फिर वो उसे अपनी बाइक पर बिठाते हुए बताता है कि वेक्टर चाहता है कि अलीता मोटरबॉल के ट्राईआउट्स में पार्टिसिपेट करे और ह्यूगो अलीता को कन्विंस करता है कि अगर वो मोटरबॉल जीत गई तो वो दोनों जालिम जाकर रह सकेंगे। अलीता ह्यूगो को पसंद करने लग चुकी होती है, इसलिए वो उसकी खुशी के लिए राजी हो जाती है। जबकि हम देखते हैं कि दूर खड़ा जापान अपना बदला लेने के लिए मौके का इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि वेटिंग रूम में अलीता को रेस के लिए तैयार करता है और उसके कहने पर अकेला छोड़ जाता है। वेटिंग रूम की दूसरी तरफ वेक्टर हंटर वॉरियर से मिलता है और उन्हें अलीता को मारने के बदले 5000 देने का वादा करता है। जबकि अलीता ह्यूगो को कॉल करती है तो ह्यूगो एक काम करके रेस देखने आने का बताता कॉल बंद कर देता है और साइबॉर्ग के पार्ट चोरी करते अपने दोस्तों के पास जाता है। वो उन्हें बताता है कि वो अब ये काम नहीं करेगा। इस पर उसका दोस्त गुस्सा करता अलीता के बारे में बातें करता है तो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी जापान वहाँ आता है और ह्यूगो को मारने की बात करता है, लेकिन ह्यूगो ने तो कोई जुर्म ही नहीं किया होता। इस पर वो घिरे हुए साइबॉर्ग का मर्डर करता ह्यूगो पर डाल देता है। ह्यूगो का दोस्त जब इंटरफेयर करता है तो जापान उसे भी मार देता है और उसे बॉम्ब मारकर डिस्ट्रैक्ट करता ह्यूगो वहाँ से भागता है और जापान उसके पीछे जाता है। सीन शिफ्ट होते हैं रेस पर और हम देखते हैं कि रेस स्टार्ट होने से पहले डॉक्टर डायसन सारे रेसर्स को देखकर जान जाता है कि वेक्टर अलीता को मरवाना चाहता है, जबकि वेक्टर ने उसको अलीता को तैयार करने के बदले जालिम जाने का वादा किया होता है। डॉक्टर डायसन अलीता को कॉल कर उन सब की उसे मारने की इंटेंशन बताते हैं, लेकिन अलीता फिर भी रेस नहीं छोड़ती। रेस स्टार्ट होती है तो सारे पार्टिसिपेंट्स बॉल को पकड़ने के बजाय अलीता पर झपटते हैं और अलीता बारी बारी उन्हें तबाह करती जाती है। रेस के दौरान अलीता को ह्यूगो की कॉल आती है। अलीता रेस छोड़कर ह्यूगो से मिलने ओल्ड चर्च की तरफ जाती है तो हंटर वॉरियर्स भी उसके पीछे उसे मारने की कोशिश करते आते हैं। वो उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन अलीता उन्हें ट्रिक करती है और एक हंटर के हाथों दूसरे हंटर को मरवाती और बचे हंटर को क्रशर से मरवाती आगे बढ़ जाती है। वो ओल्ड चर्च के पास पहुंचती है जहां जापान ह्यूगो को मारने ही वाला होता है और अलीता उसे बचा लेती है। तभी उसे पीछे ह्यूगो के मर्डर होने का पता चलता है और जापान उसे फैक्ट्री रूल्स के मुताबिक ह्यूगो को मारने का कहता है। जबकि अलीता हेजिटेट करती है तो वो खुद ह्यूगो को स्टैब कर देता है और अलीता चेकर्स के आने से पहले ह्यूगो को चर्च में ले जाती है। वहाँ वो दोनों एक दूसरे के लिए अपना लव कॉन्फेस कर रहे होते हैं कि जब वेक्टर्स के ऑर्डर पर उनको ढूंढती आई डॉक्टर चाइरीन उनके पास आती है। थोड़ी देर बाद अलीता ह्यूगो का सर दिखाने उसे डेड क्लेम किए चेकर्स और जापान के पास आती है। चेकर्स उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जापान जैकेट हटाकर ह्यूगो का ब्रेन अलीता के हार्ट से अटैच देखता है और साथ ही चर्च से डॉक्टर चाइरीन को निकलता देखता है और उनका ट्रिक समझ जाता है। वो बताने ही लगता है कि चेकर्स को लगता है कि जापान ह्यूगो का सर लेने की कोशिश कर रहा है और वो इसे फैक्ट्री लॉस के खिलाफ कहते हैं। अलीता जापान की स्वॉर्ड लेकर उसकी फेस की एक साइड काटती वहाँ से चली जाती है। अलीता
ह्यूगो का ब्रेन डॉक्टर डायसन के पास लेकर जाती है तो वो उसकी नई बॉडी बना देते हैं और अलीता को बताते हैं कि वेक्टर ह्यूगो से झूठ बोल रहा था क्योंकि पैसों से कोई भी जालिम नहीं जा सकता और वेक्टर सिर्फ पार्ट्स लेने के लिए उसे यूज कर रहा था। अलीता के पूछने पर वो बताता है कि वो जालिम में पैदा हुआ था, लेकिन उनकी बेटी की बीमारी की वजह से उन्हें नोवा ने जालिम से निकाल दिया था और वो आयरन सिटी में आ गए थे। सीन शिफ्ट होते हैं डॉक्टर चायरीन पर, जो वेक्टर का साथ छोड़कर आयरन सिटी में ही रहना चाहती होती है और वेक्टर को गुड बाय कहती बाहर की तरफ जाने लगती है कि जब कुछ साइबॉर्ग्स उसकी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलीता ह्यूगो को डॉक्टर डायसन के पास छोड़कर वेक्टर से मिलने फैक्ट्री आती है और उसे पूरा तबाह करके वेक्टर के ऑफिस आती है। वेक्टर उसे डॉक्टर चायरीन के बॉडी पार्ट्स एक बॉक्स में रखे दिखाता बताता है कि नोवा को साइबॉर्ग्स बनाने के लिए ह्यूमन बॉडी पार्ट्स चाहिए होते हैं और वेक्टर जिनसे जालिम भेजने का वादा करता है उनके बॉडी पार्ट्स ही जालिम जाते हैं। तभी वहाँ ग्रेविश्का आता अलीता पर अटैक करता है और अलीता को फ्लैशबैक में अपनी मेंटर की जालिम को खत्म करने की बात याद आती है। अलीता प्रेजेंट में ग्रेविश्का की तरफ बढ़ती उसके 2 टुकड़े करती है और फिर वेक्टर को नोवा में बदलने पर फोर्स करती है। नोवा उसे डॉक्टर डायसन और ह्यूगो का नाम लेकर धमकाता है और उसकी स्किल्स को अंडर एस्टिमेट करता है। अलीता वेक्टर को मार देती है और साथ ही उसे डॉक्टर डायसन की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि फैक्ट्री को ह्यूगो के जिंदा होने का पता था, इसीलिए हंटर वॉरियर उसे लेने आए थे, लेकिन डायसन ने ह्यूगो को भगा दिया है और वो जालिम जाती कार्गो ट्यूब पर चढ़ा हुआ है। अलीता कॉल बंद करती ह्यूगो की तरफ जाती है और उसे कन्विंस करती अपने साथ चलने का कहती है। ह्यूगो रिलक्टेंटली उसके पास आने लगता है, लेकिन उनकी बातें सुनता नोवा डिफेंस शील्ड ऑन करता है और वो शील्ड ह्यूगो की बॉडी काट देती है। ह्यूगो नीचे गिरने लगता है तो अलीता उसे पकड़ लेती है, लेकिन अपना बाजू टूटा देखकर ह्यूगो अलीता का शुक्रिया अदा करते हाथ जोड़ता नीचे गिर जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अलीता मोटरबॉल की चैंपियन बन चुकी है और जालिम में खड़ा नोवा मुस्कुराता उसे देख रहा है।